मुसल्लह अफवाज ने भारत को जंग में जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंग में हमारी फतह पर मोहर सब्त कर दी। जंग में फील्ड मार्शल ने मेरी मुशावरत से फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग में तकरीब से खिताब, कहा कि हमारी एयरफोर्स और बर्री फौज ने 4 रोज़ में भारत की फौज को घुटनों के बल गिराया। अमरीकी सदर 7 भारतीय तैयारी गिराने का बार बार जिक्र कर चुके हैं। जो ममालिक पहले वाजिबी मिलते थे आज हमारे लिए गर्म जोशी का मुजाहरा करते हैं। माशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब हमारी कर्जों से जान छूट जाएगी। दानिशगाहों ने बंद रास्ते खोल दिए हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रोकने का क्रेडिट ले लिया। कहा, मैंने पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने कहा, जंग नहीं रोकेंगे तो टैरिफ लगा दूंगा। अमरीका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। सऊदी अमेरिकन बिजनेस फोरम में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके शुक्रिया अदा किया। कहा कि आपको पता नहीं, आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचा लीं। भारतीय वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके कहा कि वो जंग में नहीं जा रहे। पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर की दुबई एयर शो में धूम। भारतीय पायलट्स भी JF-17 थंडर के दीवाने निकले। भारतीय पायलट्स का पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का दौरा। JF-17 थंडर से मुतालिक तफसीलात पूछी। अफसरान ने JF-17 तैयारी के साथ ज़ौक़ व शौक़ के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स ने कहा कि आइए आपको चाय पिलाएं, जिस पर भारतीय पायलट्स ने इंतहाई शुक्रिया के साथ माजरत कर ली और पानी पर भी इक्तफ़ा किया। पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डालने का इंकशाफ। IMF की तहलका-खेज़ रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदइनवानी का भांडा फोड़ दिया। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। ताकतवर या सरकारी इदारों से जुड़े ग्रो करप्शन की सबसे खतरनाक शक्ल है। पाकिस्तानी अवाम मयार ज़िंदगी में हमसाया मुल्कों से पीछे रह गए। रिपोर्ट में शुगर सेक्टर की तफसीलात भी सामने आ गई। कहा गया कि शुगर मिल मालिकान की करने की कीमतों हिफाजती ड्यूटी पर मजबूत गिरफ्त है। गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल को मुनाफा हुआ, लेकिन अवाम पर बोझ डाला गया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को कल तलब कर लिया। उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को भी पेशी का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया। सूरत हाल पर हिफाजती इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सोहेल आफरीदी ने इंतज़ामिया, पुलिस और इंतखाबी अमले को धमकाया। जलसे में अवाम को उकसाने पर नोटिस लिया गया। वज़ीर आला के साथ मफरूर मुजरिम की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। NA 18 में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को शेड्यूल हैं। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए सिविल आर्म फोर्सेस को तलब कर दिया। हरीपुर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए सेक्रेटरी दाखिला को भी खत लिख दिया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ खर्च की मंजूरी। रकम का बड़ा हिस्सा तकरीबन $28.5 करोड़ रिवायती सरमाए से फराहम किया जाएगा।
एडीबी के मुताबिक 28 करोड़ 50 लाख डॉलर नॉर्मल कर्ज जबकि 4.5 करोड़ डॉलर रियायती कर्ज दिया जाएगा। मंसूबा शुमाली इलाकों से 3200 के मेगावाट सस्ती पिन बिजली बड़े शहरों तक मुंतकिल करने में मदद देगा। मंसूबे से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा, तवानाई का मजमूई खर्च घटेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारजी दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक मोहम्मद जिला में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई में 4 खारजी दहशतगर्द मारे गए। लकी मरवत में 2 और टांक में 1 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचा। कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 कामयाब ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेज ने पहली कार्रवाई में 12 और दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्दों को जहानुम वासिल किया। सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। टीटीपी के 6000 जंगजू खत्ते के लिए संगीन खतरा है। टीटीपी को अफगान हुकाम की लॉजिस्टिक और भरपूर मामूनत हासिल है। डेनिस सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल कमेटी इजलास से खिताब कहा। टीटीपी ने अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर मुतअद्दिद बड़े हमले किए। टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। शाम अफ्रीका वस्ती एशिया में जंगजुओं की नकलो हरकत तशवीशनाक है। आलमी सतह पर दहशतगर्द गिरोहों की सरहद पार सरगर्मियां रुकन ममालिक के लिए बड़ा मसला है। बैरून मुल्क बैठकर नाम निहाद इंसानी हुकूक की आड़ में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब। इंतशार और दहशतगर्दी की मुर्तकिब मुजरिमा कहकशां हैदर को अमरीकी अदालत ने 8 साल कैद की सज़ा सुना दी। टेक्सास की अदालत के मुताबिक कहकशां हैदर ने MKM लंदन के लिए भर्ती और सहूलतकार के तौर पर काम किया। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए रकूम मुंतकिल करती रहीं। कराची में आतिशजनी और पेट्रोल बम हमलों की मनसूबाबंदी की। कहकशां ने अमरीका में बैठकर फंड जमा किए, हदफ का इंतखाब किया और हमला आवरों के लिए असलहा खरीदने में मदद की। आइन आबादी बढ़ने पर सूबों के क़याम का तकाजा करता है। आइन पर अमल दरामद ना करना गद्दारी के मुतरादिफ है। आइन कहता है कि बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। जागीरदार और जमहूरियत के चैंपियन बल्दियाती हुकूमतों की राह में रुकावट है। रहनुमा MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की गवर्नर सिंध के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि हमारे 2 आइनी मुतालबात पर चीखो पुकार मची हुई है। कराची के मास्टर प्लान को करप्शन में तब्दील किया जा रहा है। अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएंगे, कानूनी चाराजोई करेंगे। अवाम समझते हैं कराची पर 17 साल का कब्जा ख़त्म होना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर भी लड़ा जाएगा। कराची वो शहर है, अगर बैठ गया तो पूरा मुल्क बैठ जाएगा। अठारहवीं तरमीम में सेहत के शोबे सूबों को चले गए। सेहत और तालीम सूबों के पास है और सूबों के पास रहनी चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि लंदन, न्यूयॉर्क, शंघाई एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चल सकते। यहाँ ऐसा फ़ाल और मौसर निज़ाम ही नहीं, इस पर बात होनी चाहिए। हमारे वसाइल महदूद हैं लेकिन बीमारियों का बोझ बहुत ज़्यादा है। इसलिए अच्छी सहूलियात के साथ साथ लोगों को बीमारियों से बचाने की हिकमत अमली अपनाना भी ज़रूरी है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने की खबरों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान रब्ता। सरफराज बुगटी मुखालिफ खबरों पर सख्त इजहार तशवीश। वज़ीर आला बलूचिस्तान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इत्तफाक किया गया कि सरफराज बुगटी बतौर वज़ीर आला आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। कहा वज़ीर आला के खिलाफ ज़ाती इनात पर बयानात बलूचिस्तान दुश्मनी है। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए ताउन जारी रखने का अज़म करते हैं। कराची में भत्ताखोरी फिर बेलगाम। ताजिर भी खौफ व हिरास का शिकार। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहर में छापे। न्यू एम ए जिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग की तफ्तीश तेज कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक भत्ताखोरों ने सेलुलर फ़ोन सर्विस के जरिए आम मैसेज करके भत्ता तलब किया। भत्ताखोरों ने पहली फायरिंग की और फिर मैसेज किया। मुल्की और गैर मुल्की नंबरों पर ताजिरों, बिल्डर्स और शोरूम मालकान को भत्ते की कॉल की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ रेंजर्स ने मलीर से बड़ा भत्ताखोर कासिम उर्फ कासू को गिरफ्तार कर लिया। कासिम उर्फ कासू भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग की मुताबिक वारदातों में मतलूब था। इसराइल बाज न आया। हमास पर इल्ज़ाम लगाकर बड़ा हमला कर दिया। 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से फौरी मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। 2 रोज़ के दौरान हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंग बंदी मुआहदे के बाद से शहादतों की तादाद 290 हो गई है। इसराइल ने मगरबी किनारे के मकीनों पर भी जिंदगी तंग कर दी है। उधर इसराइल के लबनान पर भी हमले जारी हैं। दूसरे रोज़ बमबारी में मज़ीद 2 शहरी निशाना बने। फ़लस्तीनी कैंप पर हमले में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। ट्रम्प ने मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी से मुलाकात तय होने की तस्दीक कर दी। कहा सोहरान ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की थी। हमने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ये मुलाकात जुमे 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी। रवा माह मुस्लिम उम्मीदवार सोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हुए थे। इलेक्शन मुहिम के दौरान सोहरान ममदानी ने सदर ट्रंप और इनकी जमात को तनकीद का निशाना बनाया था, जबकि ट्रंप ने इन्हें फंड जारी न करने की धमकी दी थी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में T20 ट्राई सीरीज। जिम्बाब्वे का श्रीलंका को जीत के लिए 163 रन का हदफ। श्रीलंका की टीम मुश्किलात का शिकार। 9 खिलाड़ी आउट, 89 रन बनाए हैं। अब जिम्बाब्वे ने पहले खेलकर 8 विकेटों पर 162 रन बनाए। ब्रायन बेंट ने 49 और कप्तान सिकंदर रजा ने 47 रन बनाए। हसार रंगा ने 3, ईशान मलंगा ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एक और शानदार कारनामा। सऊदी अरब में इस्लामी यकजहती के जेवलिन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर की थ्रो करके पहली पोजीशन हासिल की। ये इस्लामी यकजहती के अरशद नदीम का मुसलसल दूसरा गोल्ड मेडल है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर की शानदार थ्रो करके सिल्वर मेडल हासिल किया। और कर रहा था हमें जहाँ का हिसाब। आज तुम याद आए बेहिसाब। तरक्की पसंद इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ की 41वीं बरसी अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, इनकलाब और इंसानी हुकूक के पैगाम को आम किया। फैज़ के अदबी मजमूओं का इंग्लिश, फारसी, रूसी और जर्मन दीगर ज़बानों में भी तर्जुमा किया गया। एहसास शायर को इल्मी अदबी खदमात पर लेनिन अवार्ड समेत मुतादिद आलमी कौमी एजाज़ात से नवाजा गया।
फैज़ अहमद फैज़ की शायरी आज भी जुल्म के खिलाफ खड़े होने और बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखने की उम्मीद देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।